metal rod 1 and 2 same length have same temperature different between their ends. Their thermal conductivity K1 and K2 and the cross sectional area A1 and A2 respectively. If the rate of heat conduction in one is 4 times in 2, तो मैं तो कह रहा हूं जब भी इस तरीके का आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लिया करो। पहले क्वेश्चन देखो पता क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन का जो डाटा दिया है उसे यूज करना सीख जाए तो आपका आसानी से क्वेश्चन लगने लगता है, मेरा ऐसा मानना है। जैसे 2 रॉड कह रहा है तो आप इधर एक रॉड बना लीजिए, इस रॉड का नाम 1 दे दीजिए, इधर एक रॉड बना लीजिए, ऐसे मतलब स्टार्टिंग में। अच्छा मैं ये जो बनाता हूं या जितनी देर मैं लगाता हूं उतना देर थोड़ी ना आपको लगेगा, आपको आना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, एट द एंड में अंडर प्रेशर रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन खुद से नहीं लग रहा। खुद से लगेगा कब, जब आप धीरे धीरे उस तरीके का सोचना शुरू कर दें। जैसे मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 मेटल रॉड सेम लेंथ, मतलब इसका लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ एल है। सेम टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। अच्छा मैं कहीं कहीं डेल्टा थीटा लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। देयर थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 तो इसका K2, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बोल रहा है A1 तो इसका हमारा A2, ठीक है रेस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ हीट इन कंडक्शन 1 इज 4 टाइम्स, तो इसमें जो हीट हमारा फ्लो होगा अगर H है तो इसमें कितना हो जाएगा 4H हो जाएगा, समझे कि नहीं, सीधी सी बात। इसने कह रहा है कि इफ द रेट इन हीट कंडक्शन इन 1 इज 4 टाइम्स दैट इन 2, मतलब इसमें जो हीट हमारा फ्लो होगा उसका ये कितना है जी 4 टाइम्स है, सिंपल सी बात। मेरी बात से सहमत होगी नहीं? तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एच लिखने का तरीका हम लोग अपनों को कैसे सिखाया है, हीट करेंट K1 A1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, यही तो लिखाया जी। यहां पे अगर आप 4H का लिखोगे तो यहां हो जाएगा K1 लिख रहा हूं, देख रहे हो अभी गलत हो जाता फिर। यहां हीट करंट इसके लिए लिख रहे हैं ना जी K2 A2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। 4H के लिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा K1 A1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। यहां पर जो है आपको ये वाली वैल्यू रख दो, सॉल्व हो गया। मतलब इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, इसको आप मानना नहीं है, एग्जाम में आपको ओरल दिख रहा होगा करना क्या है, यानी आप डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं 4। एच की जगह क्या रखना है K2 A2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ये कितना आएगा जी K1 A1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, डेल्टा टी एल एल कट गया तो ये कितना हो गया 4 K2 A2 इक्वल टू K1 A1। मतलब आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अगर जल्दीबाजी ना ही करने का प्रयास करेंगे तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट निखार हो गया आएगा, लगेगा कि आपने टॉपिक को कवर करा। बिल्कुल जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी नहीं आता है। अभी देखना मेरा प्लान था एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, ये दूसरा दिन है, तो मैं स्लोली कर रहा हूँ। आपको आए ही ना मैं सब करा के चला जाऊं, क्या ही मतलब है ना। तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ डेफिनेटली आ जाए। तो इसमें कौन सा सही है जी, K2 A2 2 टाइम्स है, वो तो 2 टाइम्स है, ये K 4 टाइम्स है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है।